Our next topic is how to introduce a gene into a bacterium. Here are 6 steps which are involved for this purpose. So students, जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, ओपन योर पेज नंबर 58. यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख रहे हैं. ये इस डायग्राम में आप लोगों को 2 डीएनए नज़र आ रहे हैं. एक साइड पे बैक्टीरिया का डीएनए है और जबकि दूसरी साइड पे ह्यूमन सेल का डीएनए है. ह्यूमन सेल के डीएनए से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं जो कि हमने इंसुलिन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करनी होती है. जबकि जो ई कॉइल बैक्टीरिया होता है उसका डीएनए जो है उसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं. अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम एक स्पेशल किस्म का एंजाइम जो होता है उसको यूज़ करते हैं और हम इसको प्लाज्मिड को और ह्यूमन बीइंग के सेल के जो डीएनए होता है उन दोनों को कट करते हैं. और जिन जगहों से हम उनको स्पेशल प्लेसेस से कट करते हैं वहाँ पर स्टिकी एंड्स फिर मौजूद होते हैं. जब हम इन स्टिकी एंड्स को फिर एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, ये हमारा थर्ड स्टेप है. जब हम इनको स्टिकी एंड्स के साथ जोड़ देते हैं तो एट दैट टाइम हमारे ये प्लाज्मिड और जो ह्यूमन बीइंग सेल का जो डीएनए होता है ये मिलकर एक स्पेशल किस्म का डीएनए बनाते हैं जिसमें हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है. उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है जिसके अंदर हम डीएनए लाइगेज जो होता है उसको ऐड करते हैं ताकि हमारे जो दोनों एंड्स हैं डीएनए के वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं. और फिर हमारा फिफ्थ स्टेप स्टार्ट होता है. फिफ्थ स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर इसी प्लाज्मिड को एंटर करवाया जाता है. जब हम बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को एंटर करवाते हैं तो उस टाइम और हमारा सिक्स स्टेप ये होता है कि उसके बाद जब हम बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को ऐड कर देते हैं तो बैक्टीरिया अपने आप को रैपिडली मतलब ये कि तेज़ी से डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है. जैसे बैक्टीरिया अपने आप को तेज़ी से डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है वैसे ही उसके साथ साथ जो प्लाज्मिड होता है वो भी अपने आप को उतनी तेज़ी से डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है. जब हमारे पास प्लाज्मिड भी उतनी तेज़ी से डिवाइड होता है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने उसके अंदर इंसुलिन का डाला होता है वो भी उतनी ही तेज़ी से डिवाइड होता है और उतनी तेज़ी से हमें मज़ीद कॉपीज़ मिलती हैं इंसुलिन के जीन की, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम इंसुलिन की प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ कि किस तरह से जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं. हमारे पास पहला स्टेप ये होता है कि हम एक ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके सेल का डीएनए और एक बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसका प्लाज्मिड अलग करते हैं. फिर सेकेंड स्टेप में हम ये करते हैं कि दोनों के हम डीएनए को एक स्पेशल किस्म के एंजाइम्स के थ्रू कट करते हैं. जब हम इनको कट करते हैं तो उनकी साइडों पे जो एंड्स होते हैं वो स्टिकी हो जाते हैं. हमारा थर्ड स्टेप ये होता है कि हम इनको जो दोनों के डीएनए होते हैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं उन स्टिकी एंड्स को. और हमारा फोर्थ स्टेप ये होता है कि हम इसके अंदर डीएनए लाइगेज का जो बॉन्ड होता है उसको ऐड करते हैं ताकि दोनों के जो डीएनए बॉन्ड जो होता है उसको हम ऐड करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि दोनों स्टिकी एंड डीएनए जो हमने जिसका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो और प्लाज्मिड एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाते हैं. फिर हमारा फिफ्थ स्टेप ये होता है कि हम इसको इसी प्लाज्मिड को जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया होता है इसको हम बैक्टीरियम के साथ बैक्टीरियम के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं. और उसके बाद हमारा सिक्स स्टेप ये होता है क्लोन द बैक्टीरियम. मतलब ये कि बैक्टीरिया फिर फर्दर अपने आप को रैपिडली डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है. जब बैक्टीरिया अपने आप को रैपिडली डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है तो उसमें मौजूद जो प्लाज्मिड होता है वो भी उतनी ही तेज़ी से अपने आप को डिवाइड करता है. और जिसके ज़रिए से क्या होता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो उतनी ही तेज़ी से डिवाइड होता जाता है और जिसकी वजह से हमारे पास कॉपीज़ जो होती हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनना स्टार्ट हो जाती हैं. और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो होती है इंसुलिन की उसकी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं थोड़ी सी देर में. सो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर अब यहाँ पर एंड होता है. फ़ी अमान अल्लाह.